फॉर्मल एजुकेशन है क्या। 50% जो हमारा एजुकेशन होता है वो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल ही होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन मीन्स कंप्लीट एजुकेशन। एक यूनिक टॉपिक है, हटके है और ये आपकी लाइफ को चेंज करने वाला टॉपिक है। और मुझे पता है कि 80% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे, उचित है, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन तो सब दे रहे हैं। ऐसा विद्यालय जो फॉर्मल एजुकेशन के साथ इनफॉर्मल एजुकेशन को देगा, कंप्लीट एजुकेशन को देगा, वो यूनिक पहचान बनाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया ही होगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एक्साइटिंग पार्ट और शो होने वाला है इस द BRJD शो का। क्यों? क्योंकि आज मेरे मेंटर मिस्टर मनीष शर्मा सर आज इस शो में आने वाले हैं, ठीक है। और उनकी बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। मिस्टर मनीष शर्मा सर, द ऑथर ऑफ द बुक पावर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, हिंदी में अनौपचारिक शिक्षा, एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है, एंड हाउ इट कैन चेंज आवर माइंड सेट एंड हाउ इट कैन ओपन आवर माइंड। ये सारी बातें हम इस शो में बात करेंगे कि इस बुक का इम्पोर्टेंस क्या है और इस बुक से हमको क्या क्या सीखने को मिलने वाला है, और बहुत सारी बातें हम उनसे बात करने वाले हैं, ठीक है। और आपके पास, दिस इज माई फर्स्ट टाइम, मैं इस शो के लिए मैं इंदौर से 300 किलोमीटर दूर से चल कर आया हूँ। 300 किलोमीटर से ज़्यादा है, चल कर नहीं बोलूँगा, मैं बस से आया हूँ, ठीक है। तो वहाँ से मैं आया हूँ सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शो, क्योंकि ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू चेंज योर माइंड सेट। और ये पहली टाइम है, ये फर्स्ट टाइम है जब कोई बंदा या कोई लोग इस टॉपिक पे बात कर रहा है, पावर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मल एजुकेशन, जो हमारे कॉलेज और स्कूल में पढ़ाया जाता है, सिर्फ उसी की बातें करी जाती हैं हर चैनल पे। और ये फर्स्ट टाइम है और इट इज गोइंग टू टेक अ रेवोल्यूशन, आई प्रॉमिस। और ये आपकी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है। जो भी जितने भी घंटे की हो, 1 घंटे की हो या 1.5 घंटे की, जितना भी आप समय इस वीडियो को देखने में लगाओगे ना, तो मैं ये प्रॉमिस बोलता हूँ कि आपका समय बर्बाद नहीं हुआ। आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलने वाला है। जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस नहीं करी थी, सोची नहीं थी, वो चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, और कैसे आप अपने आप को बदल सकते हो, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में सीखने वाला है। आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर मनीष शर्मा सर द मेंटर ऑफ माई। और मैं उनसे एक और बात बोलूँगा कि ही इज़ लाइफ चेंजर, ही हैज चेंज्ड मैनी लाइफ्स। सो आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर मनीष शर्मा सर, द लाइफ चेंजर। बहुत बहुत थैंक यू विशाल। सबसे पहले तो मैं आपके काम को, आपका वर्क के लिए आपका जो डेडिकेशन है, जो पैशन है, उसके लिए मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि 300 किलोमीटर ट्रेवल करके आप इंटरव्यू लेने आए, तो कहीं ना कहीं ये आपका डेडिकेशन, पैशन, डिटर्मिनेशन दिखता है। यस सर। और इसका बेनिफिट आपको 100% मिलने वाला है। थैंक यू सर। सर, मैंने तो आपके बारे में बहुत कुछ बता दिया, तो मैं भी आपसे मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा ऑडियंस को अपने बारे में बताएं। देखिए, मैं एक लाइफ कोच हूँ और साथ में अभी जैसे विशाल ने बताया ये बुक लिखी है जिसका नाम है पावर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन से आपको पता है, फॉर्मल एजुकेशन जो स्कूल में मिलता है, स्कूल के अलावा जो फ्रेंड से, फैमिली से, सोसाइटी से और नेबर से, रिलेटिव से जो मिलता है, वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। तो अभी एक टैग मुझे मिल गया है ऑथर का, और ये बुक विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे में बेस्ट सेलर बनी है। तो मैं एक बेस्ट सेलर ऑथर भी हूँ और साथ में लाइफ कोच हूँ, लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा हूँ। ग्रेट सर, आपने आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से दिया। सर, मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि जैसे कि आपने ये बुक लिखी है पावर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनफॉर्मल एजुकेशन है क्या, क्योंकि लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। व्हाट इज इट? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि इनफॉर्मल एजुकेशन है क्या। इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं बता दूं कि एजुकेशन क्या है, रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन, जब भी हमारे माइंड में वर्ड आता है एजुकेशन, तो हम समझते हैं कि एजुकेशन जैसे ही हमारे माइंड में वर्ड आता है तो हमें स्कूल दिखने लगता है। लेकिन रियल एजुकेशन तो वो है जो जब आप किसी चीज़ को ग्रहण कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपकी हैबिट में, जो आपके बिहेवियर में, जो आपके माइंडसेट में चेंजेस लाती है, दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन को सिर्फ हमें स्कूल से नहीं जोड़ना चाहिए, हमें फैमिली से, हमें सोसाइटी से, हमें दोस्तों से जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और जो हमारी हैबिट को बदल रहा है, वो एजुकेशन है। अब जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, तो फॉर्मल एजुकेशन तो स्कूल की 4 दीवारी में एक लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है, और स्कूल के अंदर जो
इन्वायरमेंट होता है वो आर्टिफिशियल होता है, बनाया जाता है, लेकिन स्कूल के बाहर जो इन्वायरमेंट होता है वो नेचुरल होता है। और 80% जो हमारी लर्निंग होती है, 80% जो हमारा एजुकेशन होता है वो कहीं ना कहीं इनफॉर्मली होता है। मींस स्कूल कॉलेज के अलावा हमारे फैमिली मेंबर से, हमारे समाज से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, वही इनफॉर्मल एजुकेशन है। और ये इनफॉर्मल एजुकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ग्रेट सर, आपने ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। देखो, इनफॉर्मल एजुकेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। देखो, हम बहुत सी चीज़ें बहुत सारी यहाँ से सीखते हैं, ठीक है, बट सिर्फ अगर हम कंसिडर करें कहते हैं मतलब फॉर्मल एजुकेशन को, मैं बस थोड़ा कंफ्यूज हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल में। एक बार बता दूं, फॉर्मल एजुकेशन जो हम स्कूल में सीखते हैं, कॉलेज में सीखते हैं, और जो एक एजुकेशन सिस्टम से सीखते हैं, और इनफॉर्मल एजुकेशन हम बाहर से सीखते हैं, और जो कि हमारा माइंडसेट डेवलप करता है, ठीक है। जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग रहते हैं उनका इनफॉर्मल एजुकेशन, मतलब वो इनफॉर्मल एजुकेशन से ही बहुत ज़्यादा चीज़ सीखते हैं, ठीक है सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि आपने बहुत हटकर टॉपिक पे ये लिखी, पावर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, तो आप ये टॉपिक आपके माइंड में कैसे आया, और आपने क्यों इस बुक को फाइंड लिखा? देखिए, आपने जैसे क्वेश्चन किया कि ये जो टॉपिक है एक हटके है, इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन पे बहुत सी बुक्स लिखी गई हैं, फॉर्मल एजुकेशन पे बहुत लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन नाम का जो टॉपिक है वो मेरे माइंड में कैसे आया। देखिए, मैंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया, फैमिली में माहौल देखा, पड़ोस में माहौल देखा, रिश्तेदारों में माहौल देखा, दोस्तों में माहौल देखा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इनफॉर्मल एजुकेशन ने मेरी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट किया है और दूसरों की लाइफ को भी काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है इनफॉर्मल एजुकेशन। जब मैं टीचिंग लाइन में आया, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि एक ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के रिजल्ट अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि उनका स्कूल तो एक ही है, लेकिन उनका परिवार, समाज, रिश्तेदार, दोस्त यार अलग अलग हैं। और ये चीज़ें अलग अलग होने के कारण उनका माइंडसेट अलग है, उनके रिजल्ट तो अलग हैं। कोई किसी की 50% बनती है, किसी की 90% भी बनती है, कोई एवरेज स्टूडेंट है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। रिजल्ट के साथ साथ उनका बिहेवियर भी अलग है, कोई बहुत डिसिप्लिन्ड है, कोई बहुत नॉटी है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है इनफॉर्मल एजुकेशन। तो मुझे जिज्ञासा हुई कहीं ना कहीं स्टूडेंट को पढ़ाते हुए कि स्टूडेंट में इतना वेरिएशन क्यों है, उनका माइंडसेट अलग अलग क्यों है, उनकी आदतें अलग अलग क्यों हैं, उनकी सोच अलग अलग क्यों है। तो जब मैंने इसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक मेरे माइंड में आया कि इस बच्चों की हैबिट अलग होने का कारण, बच्चों का व्यवहार अलग होने का कारण है उनका इनफॉर्मल एजुकेशन। यस, ग्रेट। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ये आपके माइंड में कैसे आया और इसको कैसे प्रेजेंट किया। और सर, कोई आप 2 या 3 रीज़न बता सकते हो जो कि मतलब जो बर्निंग रीज़न कि आपको इसको कंप्लीट ही करना पड़ा, कि इसको क्यों लिखा था? देखिए, 2-3 रीजन यदि आप पूछें तो सबसे पहले तो देखिए, इनफॉर्मल एजुकेशन एक वो चीज़ है जो आपको, इनफॉर्मल एजुकेशन मींस कंप्लीट एजुकेशन। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हमें एजुकेशन मिलता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं हम, सोशल साइंस पढ़ते हैं हम, साइंस पढ़ते हैं, तो ये पढ़ के हमारा थोड़ा बहुत करियर बन जाता है। तो मीन्स स्कूल में हमें थोड़ी सी इंटेलिजेंसी मिलती है और हमारा करियर बन जाता है। लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन आपको कंप्लीट एजुकेशन देता है। जैसे हम उन ऐसे लोगों के आसपास रह रहे हैं जो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं, तो हम भी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहेंगे। ऐसे व्यक्तियों के पास रह रहे हैं जो मेंटली स्ट्रांग हैं, तो हम भी मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मेन जो रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इस बुक को कंप्लीट किया, वो है कि यदि इनफॉर्मल एजुकेशन पे काम कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों को कंप्लीट एजुकेशन मिल जाएगा। उनकी हेल्थ पे काम होगा, उनके माइंड पे काम होगा, स्पिरिचुअल पे काम होगा, फाइनेंशियल एजुकेशन पे काम होगा, करियर एजुकेशन पे काम होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ में मैं आपको बता दूँ कि सभी लोग फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। नर्सरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक हम लगभग 20 साल एजुकेशन को देते हैं। 20 साल हम एजुकेशन को देते हैं और सभी लोग एजुकेशन को ले रहे हैं। जो फॉर्मल एजुकेशन है वो 20 साल तक चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। इनफॉर्मल एजुकेशन लाइफ टाइम चलता रहता है, लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस है। तो ऐसा एजुकेशन जो लाइफ टाइम चलेगा और हमें हर एक एस्पेक्ट का एजुकेशन देगा, तो ऐसे एजुकेशन पे हमें काम करना चाहिए। जैसा कि सर आप बोल रहे हो कि इनफॉर्मल एजुकेशन किसी भी एज में सीख सकते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या कोई बंदा 35 साल का है, ठीक है, और या 40 साल का है, या फिर 25 साल का है, या 30 साल का है, या तो उसने कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन लिया ही नहीं, ठीक है,
इनफॉर्मल एजुकेशन आप बोले कि किसी भी एज में सीख सकते हैं, या तो उसने एजुकेशन लिया ही नहीं, उसने पढ़ाई की नहीं, या तो किसी कारण से नहीं कर पाए, घर वालों के कारण से या उनके कारण से किसी कारण नहीं पढ़ पाई, या फिर उसने ग्रेजुएशन कर ली, पढ़ाई कर ली, उसके बाद वो इनफॉर्मल एजुकेशन कैसे ले सकता है, बताइए। देखिए, आपने क्वेश्चन पूछा कि कोई व्यक्ति 35 साल का है या उसने फॉर्मल एजुकेशन अपना स्कूल का एजुकेशन पूरा कर लिया, उसके बाद इनफॉर्मल एजुकेशन कैसे ले सकता है। देखिए, इनफॉर्मल एजुकेशन को लेना नहीं है, इनफॉर्मल एजुकेशन तो चल ही रहा है। जैसे आप मेरे साथ बैठे हो तो आपका एजुकेशन चल रहा है, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मेरा एजुकेशन चल रहा है। ये इनफॉर्मल एजुकेशन तो 24 घंटे चलता रहता है और लाइफ टाइम चलता रहता है। महाभारत की कहानी का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदना जब वो गर्भ में था तभी सीख लिया था। तो इनफॉर्मल एजुकेशन प्रेगनेंसी स्टेट से लेके लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस है। इनफॉर्मल एजुकेशन चल ही रहा है, बस उसे डिजाइन करना है। मींस इनफॉर्मल एजुकेशन आप पॉजिटिव भी ले रहे हैं, नेगेटिव भी ले रहे हैं, बस किस तरीके से उसे हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है, ये हमें सीखना पड़ेगा। हाँ सर, तो मैं ये बोला हूँ, समझे ना व्यूअर्स, कैसे कि इनफॉर्मल एजुकेशन कोई भी ले सकता है, ठीक है। हर एक बंदा गर्भ से शुरू होता है और अंत तक चलता है, ठीक है सर। मेरा इसलिए अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपको भी पता है और मुझको भी पता है कि इनफॉर्मल एजुकेशन का अनंत सिलेबस है, कोई डिफाइंड नहीं है, किसी ने भी इस टॉपिक पे कभी भी बात नहीं की। तो मैं आपको, जैसे कि आपकी बुक मैंने पढ़ी थोड़ी बहुत, ठीक है, कि आपने इनफॉर्मल एजुकेशन को डिफाइन किया है, उसका सिलेबस बनाया है। तो सिलेबस बनाना पॉसिबल था, और क्या है सिलेबस, बताइए। देखिए, ये सिलेबस तो ये है, जैसे हम फॉर्मल एजुकेशन मतलब जो स्कूल में एजुकेशन लेते हैं उसमें हमें मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, सोशल साइंस में क्या पढ़ना है, एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करें कि एजुकेशन मिलता कहाँ से। स्कूल से मिलता है, उसका एक सिलेबस है। अब फैमिली से मिलता है, क्या उसका सिलेबस है? कोई सिलेबस नहीं है। फ्रेंड से मिलता है, सोसाइटी से मिलता है, पड़ोसियों से मिलता है। तो इस इनफॉर्मल एजुकेशन का कोई सिलेबस नहीं है। तो हम इसका सिलेबस हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो बाहर के माहौल को हम चेंज करें और एक हमारे अंदर के माहौल को हम चेंज करें। तो बाहर के माहौल को इनिशियल लेवल पे चेंज करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम इंटरनल माहौल को चेंज करें। जैसे हमें फैमिली से, फ्रेंड से, सोसाइटी से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से जो कुछ भी मिल रहा है उसमें हमें पॉजिटिव चीज़ को ग्रहण करना है और नेगेटिव चीज़ को हटाना है। एक एग्जाम्पल, जैसे हम चाय को छानते हैं, जब हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती जो होती है और अदरक के छिलके होते हैं उनको फेंक देते हैं। अदरक से अदरक की क्वालिटी को ले लिया जाता है, चाय पत्ती से चाय पत्ती की क्वालिटी को ले लिया जाता है। इसी प्रकार हमें परिवार के सदस्यों से जो सीखने को मिलता है, दोस्तों से सीखने को मिलता है, पड़ोसियों से सीखने को मिलता है, उसमें हमें अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्व करना है। और जो ऐसी चीज़ें जो हमारी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय करेंगी, हमारे भविष्य को डिस्ट्रॉय करेंगी, उनको हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। यस सर, आपने उसको अच्छे तरीके से डिफाइन किया। सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने बुक में ज़्यादातर रिपीटेशन पे जोर दिया है, बार बार एक ही बार के बारे में बात कर रहे हो, रिपीटेशन। तो इसके पीछे कारण क्या है और क्या इम्पोर्टेंस है रिपीटेशन का? देखिए, रिपीटेशन मतलब दोहराना, किसी चीज़ को दोहराना। रिपीटेशन पे मैंने रिपीटेशन पे इसलिए जोर दिया है क्योंकि कहा जाता है रिपीटेशन इज़ मदर ऑफ स्किल। किसी चीज़ को दोहराना, कोई भी कलाकार, आप किसी भी कला में यदि आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप उस चीज़ को रिपीट कीजिए। इसमें मैंने बुक के बारे में बताया है कि किसी भी बुक को आप 10 बुक ना पढ़ें, आपको 10 किताबें नहीं पढ़ना है, बल्कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ना है। जैसे बुक दीजिए, जैसे ये बुक है, ये बुक आप जब 3 बार पढ़ेंगे, पहली बार जब इस बुक को कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो इस बुक की लैंग्वेज समझ में आएगी। दूसरी बार जब इस बुक को कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो इस बुक की फीलिंग समझ में आएंगी, और तीसरी बार जब इस बुक को पढ़ा जाएगा तो उस बुक का एक्सपीरियंस समझ में आएगा। तो लैंग्वेज, फीलिंग और एक्सपीरियंस आ गया तो रीडर्स में ट्रांसफॉर्मेशन आना, 100% ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इसीलिए हम ज़्यादा किताबों पढ़ने से अच्छा है कि कम किताबों को रिपीट करें, बार बार रिपीट करें। हमें कोई भी गाना याद हो जाता है,
जैसे हम पूजा वगैरह करते हैं, कोई आरती होती है, कोई श्लोक होता है, कोई गाना होता है, वो हमें, कोई भजन होता है, वो हमें क्यों याद हो जाता है? क्योंकि उसको हम रिपीट सुन रहे हैं या रिपीट हम उसको बोल रहे हैं। इसी प्रकार किताबों को रिपीट करना चाहिए, मीन्स रिवाइज करना चाहिए। एक बार आप इस किताब को पढ़ोगे, भाषा समझ में आएगी, दूसरी बार पढ़ोगे तो इसका भाव समझ में आएगा, तीसरी बार इससे आपको अनुभव मिल जाएगा, और अनुभव आपको मिल गया तो आप में बदलाव आना 100% है। ये सर आपने कितने आसान तरीके से रिपीटेशन को सिखा दिया। जैसे कि आप व्यूअर आप भी जानते हो, कोई भी जैसे कि नवदुर्गा चलते हैं, एक ही आरती को रिपीट किया जाता है और वो आरती हमको पूरी याद हो जाती है। जैसे कि हमारे स्कूल्स में भी रहती हैं, असेंबली रहती हैं, प्रेयर्स करते हैं हम, ठीक है, तो वो हमको प्रेयर क्यों याद हो जाती है? क्योंकि छोटे से ही हमको प्रेयर कराई जाती है, नर्सरी से या एलकेजी या यूकेजी से हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते जैसे हैं। बताया जनगण मन, ये कभी हमने किताबों से नहीं पढ़ा, कभी भी आपने लिखा हुआ याद नहीं किया होगा, लेकिन ऑटोमेटिकली हमें पूरी याद हो जाती है क्योंकि हम बार बार सुन रहे हैं। ठीक है सर, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे कि ये बुक के ऊपर ही है, आपकी आने वाली की पीढ़ियों की सफलता का रास्ता। ठीक है, देखो ज्यादातर बुक रहती हैं तो वो तो एक पर्टिकुलर बंदे की लाइफ भी चेंज नहीं करती, और आप ये दावा कैसे कर रहे हो कि ये आने वाली पीढ़ियों की लाइफ चेंज करेगी? देखिए विशाल, ये जो इसमें क्या है, इसमें इसका टॉपिक है पावर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा की शक्ति। इसका सबटाइटल है आपकी व आने वाली पीढ़ियों की सफलता का रास्ता। तो कैसे ये दावा किया गया है कि ये अगली पीढ़ी को बदल देगी? देखिए विशाल, जैसे आप हो तो आपके फादर हैं। हाँ सर। आप कितने भाई हो? दो भाई हैं। तो आपके फादर की जो संपत्ति है वो आपको ट्रांसफर होगी, ठीक है, लेकिन संपत्ति ट्रांसफर नहीं होगी, आपकी फैमिली में, आपके परिवार में जो भी संस्कार हैं वो भी ट्रांसफर होंगे कहीं ना कहीं। तो कहने का मतलब, यदि एक व्यक्ति ने अपने इनफॉर्मल एजुकेशन को बदल लिया तो बहुत सारी चीज़ों को वो ग्रहण करेगा, उसका इनफॉर्मल एजुकेशन सही तरीके का बन जाएगा। तो जब उसका इनफॉर्मल एजुकेशन डिजाइन हो जाएगा तो उसकी आने वाली पीढ़ियों में भी सही इनफॉर्मल एजुकेशन जाएगा। जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास सही संस्कार नहीं है तो वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भी सही संस्कार नहीं दे पाएगा। ये एक अलग बात है कि बच्चे को यदि अच्छा माहौल बाहर से मिल गया, उसके दोस्त अच्छे हो गए, उसने अच्छे दल को ज्वाइन कर लिया, अच्छे संगठन को, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया, तो खराब, जैसे जो पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे संस्कारी बन जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अगली पीढ़ी को केवल संपत्ति ही ट्रांसफर नहीं करते, हमारा बिहेवियर, हमारा कैरेक्टर, हमारा माइंडसेट, हमारी सोच भी अगली पीढ़ी को जाती है। तो इस बुक के द्वारा इनफॉर्मल एजुकेशन हम लेंगे और हमारा जैसा इनफॉर्मल एजुकेशन बनेगा वैसे ही आने वाली पीढ़ियों को कैरेक्टर मिलेगा, संस्कार मिलेंगे, व्यवहार मिलेगा, माइंडसेट मिलेगा। यस सर, आपने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और मैं इसके लिए मैं आपको भी एक बात बोलना चाहता हूँ। ठीक है, देखो अगर आपके घर में कोई पढ़ा लिखा बंदा है या फिर आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। ठीक है, जो उनको एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपके घर में कोई यूपीएससी क्लियर कर रखा है, आपके घर में अगर आप यूपीएससी करना चाहते हो तो वो आपको एक राइट भी बताएंगे आप उसको कैसे कर सकते हो। जो नॉलेज उनके पास है तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सेम विद इनफॉर्मल एजुकेशन, कि अगर उनके पास सही इनफॉर्मल एजुकेशन है तो वो ही आपको मिलेगा। ठीक है, उन्होंने लाइफ चेंज कर दी आपके पेरेंट्स ने, और अगर आपकी लाइफ आप चेंज करना चाहते हो तो वो भी आपको इनफॉर्मल एजुकेशन देंगे, जिसके कारण आपकी पीढ़ी भी, की लाइफ भी चेंज हो जाएगी। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबटाइटल के नीचे एक और क्वाट है, जैसे कि ये आपका क्वाट ही है, ठीक है, मनीष देवलिया है। ठीक है, या तो आप अच्छे माहौल में जाओ या अपने माहौल को अच्छा बनाओ। ठीक है, तो मतलब कैसे हम अपने माहौल को अच्छा बना सकते हैं, आप बताएं। ठीक है, जैसे ये इस पर एक कोटेशन लिखा हुआ है, एक थॉट लिखा हुआ है, या तो अच्छे माहौल में जाओ या माहौल को अच्छा बनाओ। देखिए कि यदि हम, माहौल बहुत मायने रखता है। एक इंग्लिश में एक कहावत है कि योर इन्वायरमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर इंटेंशन। इसका हिंदी ट्रांसलेशन में कर दूं कि आपके इरादे से ज़्यादा मजबूत आपका माहौल होता है। आपका इरादा कुछ भी बनने का है, यदि आपका माहौल सपोर्ट नहीं करेगा तो एक दिन आपका इरादा कमज़ोर पड़ सकता है। इसलिए माहौल मायने रखता है। यदि आपको अच्छा माहौल नहीं मिल रहा और संभावना है कि आप बाहर जा सकते हो, अच्छे माहौल लेने के लिए जा सकते हो, जैसे मान लीजिए कि आपको इंग्लिश सीखना है, तो शायद आप ऐसी कंट्री में चले जाएं जहाँ पे इंग्लिश नेचुरली बोली जाती है, तो आप आसानी से इंग्लिश सीख जाएंगे क्योंकि आपके एरिया में आपको इंग्लिश का माहौल नहीं मिल रहा। लेकिन क्या विदेश जाना इजीली पॉसिबल नहीं है? तो आपको कहीं ना कहीं अपने ही एरिया में
इंग्लिश का इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। आप आजकल डिजिटल ज़माना है तो डिजिटल चीज़ों के थ्रू, डिजिटल टूल्स के थ्रू आप इंग्लिश का माहौल लीजिए, किताबों के द्वारा आप इंग्लिश का माहौल लीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ जाइए जो आपको इंग्लिश सिखा सकता है, कि एक ऐसे फ्रेंड को ढूंढ लीजिए जिसके अंदर इंग्लिश सीखने की भूख है। तो भाई आप या तो अच्छे माहौल में जाएंगे इंग्लिश सीखने के लिए, या अपने आप नहीं जा पा रहे हैं तो अपने इधर ही रह के आप माहौल बनाएंगे। तो कहने का मतलब है या तो अच्छे माहौल में जाओ, और ये संभव नहीं है तो अपने माहौल को अच्छा बनाओ। आइदर गेट द इन्वायरमेंट और क्रिएट द इन्वायरमेंट, आइदर गेट द इन्वायरमेंट और क्रिएट द इन्वायरमेंट। ओके सर जी, आपने बहुत नाइसली एक्सप्लेन कर दिया। देखो, या तो आप अच्छे माहौल में जाओ, अगर नहीं है पॉसिबल, आपके पास पैसा नहीं है, आपकी मेजोरिटी ऐसी नहीं है, आपकी फैमिली ऐसी नहीं है, तो आप ट्राई करो कम से कम आपको खुद को एक अच्छा माहौल दे पाओ। क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा नहीं सीख रहे ना, तो आप कुछ ना कुछ बुरा सीख रहे हो। अगर आप कुछ अच्छी आदतें डेवलप नहीं कर रहे ना, तो आप कुछ ना कुछ बुरी आदतें डेवलप कर रहे हो। अगर आप कुछ अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, तो आप कुछ गलत लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि सर ने बोला। ओके सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि हमको देखो, जैसे कि हर एक बुक किताब को पढ़ने का तरीका रहता है, इसमें भी एक तरीका है। ठीक है, अब जो भी व्यूअर देख रहे हैं, जैसे कि वो इंटरेस्टेड हैं, अभी तक देख रहे हैं, तो मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इस बुक को पढ़ने का तरीका क्या है, और अगर कोई बंदा इसको पढ़ रहा है, इसके बाद बुक ऑर्डर करता है और पढ़ता है, वो किस तरीके से पढ़े इस बुक को? देखिए, बुक पढ़ने का तरीका आपने जाना, तो सबसे पहले तो एक पर्पस होना चाहिए कि इस बुक का पर्पस ये है कि मुझे मेरा इनफॉर्मल एजुकेशन डिज़ाइन करना है। जैसे फॉर्मल एजुकेशन हम 20 साल लेते हैं, एक शॉर्ट में मैं बता दूं तो नर्सरी, LKG, UKG 3 साल ये होते हैं, क्लास फर्स्ट से क्लास 12 तक 12 साल ये होते हैं, 12 और 3 15 होते हैं, 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, 18 होते हैं, 2 साल का PG होता है। तो लगभग 20 साल हम फॉर्मल एजुकेशन को देते हैं। उन 20 सालों में 100 किताबों से ऊपर किताबें पढ़ लेते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर लगाते हैं, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और साल में क्वार्टरली, हाफ ईयरली बहुत सारे एग्जाम देते हैं। तो जब हम फॉर्मल एजुकेशन में 100 से ज़्यादा किताबें पढ़ सकते हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं, तो एक बुक जो इनफॉर्मल एजुकेशन पे लिखी गई है उसको तो हम पढ़ ही सकते हैं। हमारा लाइफ टाइम चलने वाला इनफॉर्मल एजुकेशन इस बुक के द्वारा डिजाइन हो सकता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है। तो सबसे पहले तो जो रीडर्स हैं उनका पर्पस होना चाहिए कि मुझे इनफॉर्मल एजुकेशन लेना है। फॉर्मल तो मैं ले रहा हूँ स्कूल से, लेकिन इनफॉर्मल इस बुक से मिलेगा। तो सबसे पहले पर्पस होता है। दूसरा कि किस तरीके से पढ़ सकता है। तो जैसे हम कोई दवा लाते हैं, जैसे डॉक्टर हमें दवा लिखता है कि आपको सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम लेना है या 2 टाइम लेना है, तो जब दवा को लेना ही है तो दवा को हम एक साथ नहीं लेते। ऐसे ही इस बुक को एक साथ नहीं पढ़ना है। आपको पर डे डिसाइड करना है कि इसमें 11 चैप्टर हैं, पर डे एक चैप्टर पढ़ना है, और एक चैप्टर के बाद, हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चन आंसर हैं, जिनका आपका टेस्ट नहीं होने वाला। आपको अपने माइंड से पूछना है उन क्वेश्चन के आंसर, ताकि ये पता चले कि आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो पर डे एक चैप्टर पढ़ना है, उसके क्वेश्चन आंसर लगाना है, अगले दिन अगला चैप्टर पढ़ना है, और ऐसे करके ये 11 दिन में आपकी बुक फिनिश हो जाएगी। 10-5 मिनट भी आप पर डे पढ़ते हो। इस बुक को, या कोई भी बुक है, यदि इस बुक को आप एक बार पढ़ोगे, पहली बार में इस बुक की लैंग्वेज समझ में आएगी, दूसरी बार में इस बुक की फीलिंग समझ में आएंगी, और तीसरी बार जब कोई व्यक्ति इसको रीड करेगा तो उसका एक्सपीरियंस समझ में आएगा। तो जब आप इसकी लैंग्वेज समझ जाते हो, इसकी फीलिंग समझ जाते हो, उसका एक्सपीरियंस ले लेते हो, तो आप में बदलाव आना 100% बदलाव निश्चित है। सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इज योर सजेशन फॉर द यूथ? युवाओं के लिए आपके क्या सजेशन है? देखिए, इंडिया जो है ना, इंडिया में काफ़ी यूथ पॉपुलेशन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि यूथ के लिए क्या सजेशन है। कि हमारा देश इंडिया आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद कहाँ जाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इन 5 सालों में, इन 10 सालों में इंडिया का यूथ क्या करेगा। तो आज सबसे बड़ी जो बीमारी है वो है डिस्ट्रैक्शन की, भटकाव की। तो कहीं ना कहीं यूथ, जो हमारे इंडिया के यूथ हैं, उनको 2 चीज़ें ध्यान में रखना है, एक तो डायरेक्शन और एक है डिस्ट्रैक्शन। डायरेक्शन मतलब एक सही दिशा को चुनना, और डिस्ट्रैक्शन से बचना, भटकाव से बचना। तो यूथ को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन से बचना है और फोकस्ड रहना है एक डायरेक्शन में। जैसे इस वीडियो में एक यूनिक टॉपिक पे बात की जा रही है, जो है इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो स्कूल में मिलता है, इनफॉर्मल एजुकेशन जो परिवार, समाज, रिश्तेदार, दोस्त यार, पड़ोस से मिलता है। एक यूनिक टॉपिक है, हटके है, और ये आपकी लाइफ को चेंज करने वाला टॉपिक है।
और मुझे पता है कि 80% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे। उसका कारण यही है डिस्ट्रैक्शन, भटकाव। क्योंकि जहाँ कोई जैसे अच्छी चीज़ जब हमें मिल रही होती है तो हम फोकस नहीं रह पाते, हम एक ही दिशा में फोकस नहीं कर पाते। आजकल अटेंशन बहुत कम होता जा रहा है। यस सर, टेंशन। आजकल आपने देखा है कि शॉर्ट वीडियोस चलने लगी हैं, रील्स चलने लगी हैं। इसका क्या कारण है? जो जनता मांगेगी उसको सप्लाई किया जाएगा, जनता की डिमांड है। क्योंकि अटेंशन बहुत कम होता जा रहा है तो 15 सेकंड की वीडियो, 30 सेकंड की वीडियो या 1 मिनट की वीडियो को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लंबी वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं। तो जो यूथ है, जो भी व्यक्ति है, यदि वो अटेंशन सही चीज़ों में अटेंशन रख पा रहा है तो उसका बदलना निश्चित है, उसका सफल होना निश्चित है। यस सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फेस होते हैं टीनेजर लाइफ में, जिसकी यूथ हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आते हैं। और उसके लिए मैं एक ही बात बोलूँगा कि योर ड्रीम्स आर फर्स्ट देन अदर थिंग्स, योर गोल्स आर फर्स्ट देन अदर थिंग्स। तो आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स सबसे पहले आते हैं, फिर उनकी बात चीज़ें आती हैं, कोई भी हो आपकी लाइफ में, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि बिफोर डूइंग एनीथिंग जस्ट आस्क योर सेल्फ, क्या ये चीज़ मैं जो अभी कर रहा हूँ मेरे गोल के नज़दीक ले जाएगी या नहीं ले जाएगी, या इफ़ इट विल टेक टुवर्ड माई गोल टुवर्ड माई गोल, तो मैं उस चीज़ को करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। अगर नज़दीक नहीं ले जा रही तो उस चीज़ को छोड़ दो। देखो, दोस्ती करो, मस्ती करो, सब कुछ करो अपनी लाइफ में, बट इसका ऐसा मतलब नहीं कि अगर आप वो चीज़ें कर रहे हो और आप आपके गोल पे फोकस नहीं कर रहे हो। अगर आप आपके गोल पे फोकस नहीं करो ना तो कुछ भी नहीं होने वाला है आपकी लाइफ में। एवरीबडी इज गोइंग टू ब्लेम यू, हर एक बंदा आपको ब्लेम करने वाला है, ठीक है। देखो, मस्ती करो बट उसके साथ साथ अपने गोल पर मेन फोकस रखो, उससे नज़र मत हटाओ। अगर उससे नज़र हटाई तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा सर से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीट एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए, सबसे पहले जो काम किया गया था वो इनफॉर्मल एजुकेशन पे किया गया। इनफॉर्मल एजुकेशन पे मैंने बुक लिखी और फिर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया कि कंप्लीट एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल रहा है। स्कूल में एजुकेशन मिल रहा है, कुछ किताबों की नॉलेज दी जाती है, कुछ बच्चों का करियर भी बन जाता है। तो अच्छा करियर बनने के बाद भी लोग परेशान हैं। आपने सुना होगा कि किसी IAS अधिकारी ने सुसाइड कर लिया। अब इससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा कि आपने जो भी एजुकेशन लिया उस एजुकेशन की बदौलत कोई व्यक्ति IAS बन गया, उसके बाद भी सुसाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो एजुकेशन था वो कंप्लीट एजुकेशन नहीं है। हम जैसे मैं पिछले 1 साल से हेल्थ से परेशान हूँ, तो मतलब काफ़ी हेल्थ इश्यूज आ रहे थे। तो मैंने, और कहा भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, यदि आपकी काया ही सही नहीं है तो आप बाकी चीज़ों में कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो ये मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं कंप्लीट एजुकेशन का कंसेप्ट आया कि कंप्लीट एजुकेशन नहीं मिल रहा है। हेल्थ के बारे में हमें उतनी एजुकेशन नहीं मिला कि हम अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएँ। तो हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए, सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए हेल्थ एजुकेशन। बच्चे की डाइट क्या होनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज योगा करना है, क्या लाइफ स्टाइल अपनाना है, ये चीज़ों का सही तरीके से एजुकेशन देना चाहिए, माहौल देना चाहिए बच्चे को। yes, उसके बाद मेंटल एजुकेशन, जैसे पुराने टाइम पे गुरुकुल होते थे तो बच्चे को मेंटली कंट्रोल करना सिखाया जाता था। आज के ज़माने में मेंटल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले के ज़माने में तो मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, पहले के ज़माने में सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, ना फेसबुक था, ना व्हाट्सअप थे, ना इतनी भटकाने वाली चीज़ें थीं। तो ये चीज़ें हैं, तो मेंटल एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल एजुकेशन मीन्स अपनी इंद्रियों को बस में करना। कई बच्चे टॉपर बन जाते हैं, अच्छी परसेंटेज बना लेते हैं, फिर पढ़ने के लिए वो कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, इंदौर जाते हैं, वहाँ पे भी गलत चीज़ों से भटक जाते हैं, अच्छी पढ़ाई के बाद भी भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनने जो किताबी ज्ञान है वो तो लिया है, लेकिन मेंटल और इमोशनल ट्रेनिंग नहीं ली। तो बच्चे को आप फिजिकल एजुकेशन दीजिए, मेंटल इमोशनल एजुकेशन दीजिए, फाइनेंशियल एजुकेशन दीजिए, करियर का एजुकेशन दीजिए। तो ऐसे ये सभी एजुकेशन को मिला के हमने कंसेप्ट बनाया कंप्लीट एजुकेशन। यस सर। और ये कंप्लीट एजुकेशन बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट करेगा। या कंप्लीट एजुकेशन मीन्स कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। हर एक बंदे का कंप्लीट एजुकेशन डिजर्व करता है, ठीक है। उसके लिए मैं हम आगे बताना चाहता हूँ एक बात और, कि डिस्ट्रैक्शन क्यों आते हैं जब हम किसी चीज़ को टाइम नहीं दे पाते या टेंशन नहीं दे पाते, क्योंकि अदर चीज़ हमको ज़्यादा टेंशन ले पाती है। अगर हमारा मन उतना दृढ़ निश्चित नहीं रहता, मतलब डेफिनेटिव नहीं रहता, हम उस चीज़ के लिए पर्टिकुलर डेडिकेटेड नहीं रहते, तो उसके लिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि यू नीड टू ट्रेन योर माइंड टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी फॉर यू कि अगर कोई स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन या कोचिंग आपके प्रोग्राम कंप्लीट एजुकेशन या इनफॉर्मल एजुकेशन को अपनी स्कूल में इम्प्लीमेंट कराना चाहती है, तो उसके लिए क्या सजेशंस है। और इसके लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
देखो जो आपने टॉपिक कवर किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज गोइंग टू चेंज मिलियंस ऑफ लाइव्स फ्यूचर में, मुझको लगता है। बट स्टार्टिंग फेज में आप अगर कोई आपसे स्कूल कनेक्ट करना चाहता है तो उसके लिए क्या रहेगा, देखिए उसका क्या फायदा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। और हमारी प्राथमिकता भी यही है कि हम अपने प्रोग्राम को, हमारे जो प्रोग्राम है इनफॉर्मल एजुकेशन और कंप्लीट एजुकेशन, उसको स्कूल के जरिए लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि ये हमारे पर्सनल प्रोग्राम भी चलते हैं। कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी यदि कंप्लीट एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन लेना चाहता है तो हमारा कोर्स परचेज कर सकता है, हमारी ट्रेनिंग ले सकता है। सपोज दैट, मान लीजिए आपको मैं कोचिंग देता हूं, तो आप मेरे पास 1 महीने कोचिंग लेते हो, दूसरे महीने आपको कोचिंग नहीं लेना तो आप छोड़ सकते हो। तीसरे महीने आपने 2 महीने मेरे से ट्रेनिंग ली, तीसरे महीने आपको नहीं लेना, आप छोड़ सकते हो। लेकिन स्कूल एक ऐसा माध्यम है जहां बच्चा एक बार आ जाता है तो कम से कम 1 साल स्कूल आएगा। मीन्स मजबूरी है, मजबूरी है। क्योंकि बच्चा सुबह 8 बजे आता है और 2 बजे जाता है, तो 6 घंटे उसको स्कूल की बाउंड्री के अंदर रहना है। तो क्यों ना 6 घंटे में उसे अच्छा माहौल दिया जाए, अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए। तो कहने का मतलब है जो बच्चे के लिए मजबूरी है, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं बेटा स्कूल जाओ, स्कूल ने भी एक सिस्टम बना दिया है कि बच्चा स्कूल नहीं आएगा तो पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा। और गवर्नमेंट ने भी फॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम बना दिया है, तो हमारी प्राथमिकता है कि स्कूल यदि इनफॉर्मल एजुकेशन और कंप्लीट एजुकेशन को अपना लें तो स्कूल का भी अपने क्षेत्र में एक ब्रांड बनना निश्चित है। क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन तो सब दे रहे हैं, ऐसा विद्यालय जो फॉर्मल एजुकेशन के साथ इनफॉर्मल एजुकेशन को देगा, कंप्लीट एजुकेशन को देगा, वो यूनिक पहचान बनाएगा। क्योंकि बच्चे में इनफॉर्मल एजुकेशन के द्वारा बच्चे में बदलाव आना 100% बदलाव आएंगे, और ये बदलाव उसके परिवार में देखेगा, समाज में देखेगा। तो कहीं ना कहीं समाज भी पूछेगा, परिवार को भी लगेगा कि विद्यालय वाकई में एजुकेशन दे रहा है। तो कोई स्कूल ऐसे जोड़ना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है। प्लस हमारे प्रोग्राम को, हमारे प्रोजेक्ट को देखना है, उसके लिए स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। और हमारा प्रोग्राम क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, कंप्लीट एजुकेशन, आप उस प्रोग्राम से जुड़ सकते हो, किसी भी माध्यम से आप जुड़ सकते हो। तो आप जुड़ना चाहते हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, इनके यूट्यूब चैनल की और इनके इंस्टाग्राम की, और साथ साथ इनके जो भी सोशल मीडियाज हैं उनका नंबर भी मिल जाएगा अगर आप इनसे कनेक्ट करना चाहते हो सर से। तो ठीक है सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी फॉर यू कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन रहते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन बताइए आप। देखिए, यदि टाइप ऑफ एजुकेशन की बात की आपने, शिक्षा के प्रकार, तो अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करती है शिक्षा। लेकिन एक रफ फॉर्म में मैं बता दूं तो खासकर हमें 3 एजुकेशन अच्छे से लेना चाहिए। एक है फॉर्मल एजुकेशन जो स्कूल कॉलेज में मिल रहा है, तो हम स्कूल कॉलेज में जो भी जितना समय बिताते हैं तो हमें 100% जो भी एजुकेशन मिल रहा है उसका 100% लेना है, एक फॉर्मल एजुकेशन। दूसरा है इनफॉर्मल एजुकेशन जो 80% हमारी लाइफ में रोल प्ले करता है। इनफॉर्मल एजुकेशन परिवार, समाज, रिश्तेदार, दोस्त यार, पड़ोस, बाहरी वातावरण से जो भी मिलता है वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन की बात आता है अपना सेल्फ एजुकेशन। जब कोई स्टूडेंट अपने नियम कानून, एजुकेशन से रिलेटेड अपने नियम कानून, अपने रूल्स और रेगुलेशंस खुद बना लेता है तो वो सेल्फ एजुकेशन होता है। तो हम मोटे तौर पे बात करें तो 3 एजुकेशन को हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। अपना फॉर्मल एजुकेशन जो स्कूल कॉलेज में मिलता है, इनफॉर्मल एजुकेशन परिवार, समाज, रिश्तेदार, दोस्त यार से मिलता है, और सेल्फ एजुकेशन जो हम अपने नियम कानून बना के जो एजुकेशन लेते हैं वो सेल्फ एजुकेशन है। यस सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू कि इम्पैक्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, अगर कोई बच्चा इनफॉर्मल एजुकेशन गेन करता है अपनी लाइफ में तो क्या उसका इफेक्ट उसकी सोसाइटी पे पड़ेगा, क्या उसका इफेक्ट उसकी फैमिली पे पड़ेगा, क्या उसका इफेक्ट उसके रिश्तेदार पे पड़ेगा, क्या उसका इफेक्ट पूरे परिवार पे पड़ेगा? सर देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात की कि इनफॉर्मल एजुकेशन का इम्पैक्ट, जैसे कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है वो गलत काम कर देता है तो हम कहते हैं कि ये किस फैमिली से है या ये किस स्कूल में पढ़ता है। देखिए, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए कि एक व्यक्ति ने यदि कोई क्राइम किया है तो वो कहीं ना कहीं उसे गलत एजुकेशन मिला है, गलत शिक्षा मिली है। ये शिक्षा हमें केवल स्कूल से नहीं मिलती, परिवार से शिक्षा मिलती है, समाज से मिलती है, पड़ोसियों से मिलती है, रिश्तेदारों से मिलती है, दोस्त यार से मिलती है। तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति को गलत संगति मिली है जिसके कारण वो क्रिमिनल बना है। तो जैसे आपने बात की कि इनफॉर्मल एजुकेशन का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, तो सभी चीज़ों पे पड़ता है। जैसे हमारी लाइफ होती है, एक पर्सनल लाइफ होती है, हमारे परिवार में जो समस्याएं हैं गलत इनफॉर्मल एजुकेशन के कारण हैं,
हमारी प्रोफेशनल लाइफ में यदि समस्या हैं तो गलत इनफॉर्मल एजुकेशन के कारण है। समाज में देखिए, मर्डर करने वाला, रेप करने वाला, लूटपाट करने वाला कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही रहते हैं ये लोग। और समाज को अच्छी दिशा देने वाला, समाज से भी समाज के लिए कुछ करने वाला भी समाज में ही रहता है। तो क्या कारण है कि एक व्यक्ति क्रिमिनल बन जाता है और एक व्यक्ति समाज का रखवाला बन जाता है? उसका कारण है इनफॉर्मल एजुकेशन। जो क्रिमिनल बना है उसे उस तरीके का इनफॉर्मल एजुकेशन मिला है, और जो समाज का रखवाला बना है, समाज के हित में काम करने वाला व्यक्ति बना है, उसको अच्छा इनफॉर्मल एजुकेशन मिला है। ये इनफॉर्मल एजुकेशन का इम्पैक्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण इम्पैक्ट बता दूं, इनफॉर्मल एजुकेशन अगली पीढ़ियों को बदल के रख सकता है। यदि पूरे भारत देश की एक पीढ़ी को या पूरी दुनिया की एक पीढ़ी को सही इनफॉर्मल एजुकेशन मिल गया तो इससे पीढ़ियां बदल सकती हैं, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ियों को वही देंगे जो हमारे पास है। यदि हमारे पास अच्छा इनफॉर्मल एजुकेशन होगा तो आने वाली पीढ़ियों को अच्छा इनफॉर्मल एजुकेशन बनेगा और एक अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा। देश सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। जैसे हम देख रहे हैं अभी यूक्रेन और रसिया की लड़ाई हमने देखी, रसिया और यूक्रेन का ये देखा। ये क्यों हो रहा है? ये इनफॉर्मल एजुकेशन के कारण हो रहा है। जो भी लड़ाई, दंगे, नफरत जो फैल रही है वो गलत अनौपचारिक शिक्षा के कारण हो रही है। तो सभी को यदि अनौपचारिक शिक्षा सही दिशा में मिल जाए, सबकी अनौपचारिक शिक्षा यदि व्यवस्थित हो जाए, सिस्टमेटिक हो जाए, तो ये अगली पीढ़ियों को बदल सकता है और अच्छे दुनिया का निर्माण हो सकता है। ग्रेट सर। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, देखो आपने इस क्वेश्चन को तो अच्छे से समझा दिया कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो इनफॉर्मल एजुकेशन का हर एक चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है। देखो अगर कोई बंदा कुछ अच्छा कर रहा है ना, तो उसके पीछे 4 लोगों ने उसको अच्छी बातें सिखाई होंगी, वो कारण है। ठीक है, उसके घर वालों ने कुछ अच्छा सिखाया होगा तब वो अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही सेम हैपन विद एवरीवन। अगर कोई अच्छा बंदा है, कोई समाज सेवा कर रहा है, तो उसके पीछे उसके फैमिली के संस्कार हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क कि व्हाई टू डिज़ाइन योर इनफॉर्मल एजुकेशन। हम अपने इनफॉर्मल एजुकेशन को क्यों डिज़ाइन करें? ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन को डिज़ाइन क्यों करें या अनौपचारिक शिक्षा को हम व्यवस्थित क्यों करें? देखिए, अनौपचारिक शिक्षा तो आपको मिल रही है। आप मेरे साथ बैठे हो, आपका इनफॉर्मल एजुकेशन चल रहा है, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मेरा भी इनफॉर्मल एजुकेशन चल रहा है। मुझे भी कुछ इस जो माहौल हमने बनाया इंटरव्यू के जरिए, तो मुझे आपसे कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, आपको मुझसे सीखने को मिल रही हैं। हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, रिश्तेदारों के साथ रहते हैं, पड़ोसियों के साथ रहते हैं। तो इनफॉर्मल एजुकेशन तो कंटिन्यू ऑटोमेटिकली चलता रहता है, उसका कोई सिलेबस नहीं है। लेकिन यदि हम इसका सिलेबस बना लें, इसको डिजाइन कर लें, तो हमें ये पता रहेगा कि जब हम परिवार के लोगों के साथ हैं, रिश्तेदारों के साथ हैं, पड़ोसियों के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं, बस स्टैंड पे हैं, बाजार में हैं, किसी माहौल में हैं, तो हमें ये पता रहेगा कि हमें ऐसी चीज़ों को सीखना है जो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगी, जो हमें एक सही दिशा देंगी, जो हमें आगे बढ़ाएंगी, जो हमें सफल बनाएंगी। तो व्यक्ति को सफल बनने के लिए, अच्छी चीज़ें ग्रहण करने के लिए, पॉजिटिव पर्सनालिटी बनने के लिए इनफॉर्मल एजुकेशन को डिजाइन कर लेना चाहिए कि मुझे बाहर से क्या सीखना है। एक फिल्टर का यूज करना चाहिए। जैसे फिल्टर से हम कोई चीज़ छानते हैं, जो चीज़ चाहिए उसको निकाल लेते हैं, बाकी चीज़ को फेंक देते हैं। इसी प्रकार जब हम बाहर स्कूल की 4 दीवारी के बाहर परिवार, समाज, रिश्तेदार, दोस्त यार से, बाहरी वातावरण से जो भी सीखते हैं, उसमें फ़िल्टर का यूज करना है। अच्छी चीज़ें हमारे माइंड में जाना चाहिए और गलत चीज़ों को हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। यस सर, यू हैड नाइसली एक्सप्लेन दैट क्यों हमको इनफॉर्मल एजुकेशन को हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी हमने इसमें बातें करी, इस इंटरव्यू में बहुत सारी आपको चीज़ें सीखने को मिली। आप भी बता सकते हो कि आप वो इनफॉर्मल एजुकेशन क्यों सीखना चाहिए, इनफॉर्मल एजुकेशन का क्या महत्व है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको पता है, इस वीडियो के थ्रू आपको पता चला है, तो ठीक है हैं। और आगे हम बात करने से पहले मैं आपको एक और बात पूछना चाहता हूँ सर से। सर, क्या इनफॉर्मल एजुकेशन हर सेक्टर को इफेक्ट करता है? हर सेक्टर को, लाइक टीनेजर्स, जॉब्स करने वाले, या फिर स्कूल्स, समाज, सोसाइटी, संस्थान, ऑर्गेनाइजेशंस? देखिए, इनफॉर्मल एजुकेशन तो ऐसा है कि जैसे हमने अभी बात की थी कि आप बच्चे की प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी स्टेट में बच्चा रहता है, माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है, और लास्ट तक इनफॉर्मल एजुकेशन चलता रहता है। तो हर एक एज ग्रुप को ये इम्पैक्ट करता है, खासकर टीन एज में। जब बच्चा 12 साल से नीचे रहता है तो वहाँ पे माता पिता का असर उस पर ज़्यादा रहता है। माता पिता जो संस्कार देंगे, यदि माता पिता के संस्कार बच्चे के लिए मजबूत हो जाएंगे तो बच्चा फिर टीन एज में डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि 12 साल के बाद टीन एज लग जाती है। जैसे हम कहते हैं 13, 14, 15, 9, लगभग 18-19 साल तक चलती है। तो 12 से 18-19 साल के बीच का जो टाइम होता है वो बहुत
क्रूशियल होता है, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन्स चेंज होते हैं, इमोशंस चेंज होते हैं। तो टीन एज में इनफॉर्मल एजुकेशन बहुत मायने रखता है, और टीन एज में खासकर दोस्तों का असर होता है, फ्रेंड सर्कल का असर ज़्यादा होता है। माता पिता से भी ज़्यादा दोस्तों का असर टीन एज में होने लगता है। और टीन एज जैसे ही ख़त्म हो जाती है, लगभग 19, 20, 22 साल के करीब बच्चा पहुंचता है, तो वो जिम्मेदारी की अवस्था होती है। क्योंकि 20-22 साल की स्टेज वो है कि जब बच्चे को ये भी पता है कि अब मुझे करियर के लिए कुछ करना है, रोजी रोटी के लिए कुछ करना है, कुछ टाइम बाद शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, तो मैनेजमेंट भी सीखना है। तो वहाँ पे वो डिस्टर्ब नहीं होता। सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब जो एज है वो है टीन एज। लगभग 13 साल से 19 साल के बीच का जो समय होता है वो काफ़ी क्रूशियल है। यदि यहाँ पे बच्चे ने अपने आप को हैंडल कर लिया, कंट्रोल कर लिया, फिर लाइफ में डिस्टर्ब नहीं होने वाला। तो बच्चे को पहले ही ये पता होना चाहिए कि भाई मेरी जो टीन एज जब खत्म होगी तो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कहेंगे हमें यहाँ पे इसको, क्योंकि 20-22 साल के बाद उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली होती हैं, तो वहाँ पे वो डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन पहले से यदि बच्चा गलत दिशा में चला गया टीन एज में, तो फिर उसकी लाइफ के लिए खतरा है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन हर एज को इम्पैक्ट करता है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड। तो मैं सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हाउ टू टेक 100% ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। बिल्कुल विशाल, जैसे क्वेश्चन किया आपने कि हम इनफॉर्मल एजुकेशन का 100% कैसे लें। देखिए, अभी हमने बात की कि इनफॉर्मल एजुकेशन लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से ही उसका इनफॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हो जाता है, और लाइफ टाइम चलता रहता है, उसके अंत समय तक चलता रहता है। हमें खाना कब तक खाना है? लाइफ टाइम खाना है। हम नहाते हैं, जो भी दैनिक जीवन में जो भी क्रियाएं करते हैं वो लाइफ टाइम करते हैं। ऐसे ही हमें इनफॉर्मल एजुकेशन को 100%, यदि इनफॉर्मल एजुकेशन का जो बेनिफिट है 100% लेना है, तो इनफॉर्मल एजुकेशन को हमें लाइफ टाइम डिजाइन करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। हमें हमेशा सोचना है कि जब भी हम सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, तो इस बीच में हमें फिल्टर लगा के रखना है कि मेरा इनफॉर्मल एजुकेशन चल रहा है। अभी आप मेरे साथ बैठे हो, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मेरा इनफॉर्मल एजुकेशन चल रहा है, आपका इनफॉर्मल एजुकेशन चल रहा है। अब ये इनफॉर्मल एजुकेशन हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, ये हमें 24 घंटे याद रखना है। मतलब जब भी स्टूडेंट बाहर निकलता है, उसे ये ध्यान रखना है कि वो फैमिली मेम्बर से मिलेगा, फ्रेंड से मिलेगा, रिश्तेदारों से भी उसका मिलना होगा, पड़ोस में भी मिलेगा, समाज के लोगों से मिलेगा, बस स्टैंड पर जाएगा, तो जहाँ भी जाएगा तो उसे इनफॉर्मल एजुकेशन मिलेगा। अब वो इनफॉर्मल एजुकेशन उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलना चाहिए। अगर फिल्टर, यदि कोई व्यक्ति फिल्टर का यूज करे कि मुझे पॉजिटिव इनफॉर्मल एजुकेशन लेना है, ये लाइफ टाइम याद रखे, तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन का 100% उपयोग कर सकता है। और ये जो बुक है, ये बुक को पढ़ना नहीं है, निरंतर पढ़ना है। 1-2 बार आप फिनिश कर लेते हो, उसके बाद ये बुक हर घर की ज़रूरत है, क्योंकि इनफॉर्मल एजुकेशन तो 24 घंटे चल रहा है। और किसका इनफॉर्मल एजुकेशन? हर व्यक्ति का इनफॉर्मल एजुकेशन गर्भ अवस्था से लेकर लास्ट समय तक चलेगा ही। तो हमने फॉर्मल एजुकेशन पे 100 किताबें पढ़ ली, तो इनफॉर्मल एजुकेशन पे 1 किताब हम पढ़ सकते हैं। और कब तक पढ़ना है? 2-3 बार इसको ख़त्म करने के बाद जीवन में हमेशा 5-10 मिनट इस किताब की जो लर्निंग्स हैं उनको रिवाइज करते रहें, क्योंकि इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए हमारी केवल एक बुक है जिसकी लर्निंग, और इनफॉर्मल एजुकेशन हमारा 80% रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। यस सर, थैंक यू सर फॉर बीइंग ऑन द शो। और मैं पहले ऑडियंस से बात करना चाहता हूँ ये शो ख़त्म करने से पहले, कि आपने अभी तक ये पूरा देखा है ना, पूरा एपिसोड, तो मैं आपको एक बात बोलूँगा कि इसके बाद ये जो अभी एपिसोड खत्म हो रहा है, इसके बाद मैं भी इस पर जो भी मैंने सर के साथ टाइम स्पेंड किया, आज पूरा दिन मैं सर के साथ रहा, मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या अच्छी बातें हैं इनफॉर्मल एजुकेशन की, और सर के साथ जो डिस्कशन करके मुझको लगा, वो स्टार्ट होने वाला है इसके बाद। ठीक है, 30 मिनट का रहेगा, 25 से 30 मिनट का, जो मैं एक समरी बनाऊंगा मेरी टाइप की इनफॉर्मल एजुकेशन की। ठीक है, और सर से मैं बोलना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू विशाल, थैंक यू। यस सर। और ऑडियंस से मैं बोलना चाहूँ कि सर के इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, उनका यूट्यूब चैनल है, जाके सब्सक्राइब करो। 2 यूट्यूब चैनल है, एक पावर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन और एक है HK इंस्टीट्यूट नाम से, तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको कोर्सेज बाय करने हैं सर के इनफॉर्मल एजुकेशन, द कंप्लीट एजुकेशन, तो आपको सर के नंबर पे जाके कॉल कर सकते हो, नीचे दिए जा रहा होगा नंबर डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और सर अब आप कुछ कहना चाहते हो ऑडियंस को?
कैसे क्वेश्चन अचानक पूछ ले? अपन कर देंगे, कट बोलो। सर आप कुछ ऑडियंस को बोलना चाहते हो, आपका कोई लास्ट मैसेज जो आहू आहू आहू। बाबा, अरे लास्ट में कि अरे ऐसे बोलते हैं ना, थैंक यू चले मुझको, ठीक। थैंक यू मुझको सुनने के लिए, और थैंक यू सर मुझको बुलाने के लिए, और क्या, बस बात खत्म। और वो जो भी आप बोलना चाहते हो कि आपको इनफॉर्मल एजुकेशन अगर आपका कंप्लीट करना चाहते हो तो एक बात हमेशा दिमाग में रखना, हर समय हर 24 घंटे आप इनफॉर्मल एजुकेशन से डील करोगे। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सर आई वुड लाइक टू आस्क अ लास्ट क्वेश्चन कि आपका कोई मैसेज है ऑडियंस के लिए जो आप देना चाहते हो, कोई मैसेज, कोई आइडिया? सबसे पहले तो मैं इतने अच्छे व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये मतलब पेशेंस रख के, इतना धैर्य रख के इस इंटरव्यू को कंप्लीट देखा। और विशाल का मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि इतना मतलब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके वो इंटरव्यू लेने आए। और एक और बात मैं व्यूअर्स के लिए कहना चाहूँगा कि देखिए, हम ज़िंदगी में आए हैं तो ज़िंदगी का कोई ना कोई पर्पस है, उद्देश्य है, और हमें कुछ ऐसा काम करना है जो हमें ज़िंदगी के साथ भी लोगों के दिलों में रहें और ज़िंदगी के बाद भी लोगों के दिलों में रहें। अनौपचारिक शिक्षा से आप जुड़ें किसी भी माध्यम से। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, इस चीज़ को आप किसी भी माध्यम से जानें। आप बुक को पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में जानें और अपने इनफॉर्मल एजुकेशन को बेहतर बनाएं और दूसरों के इनफॉर्मल एजुकेशन को भी बेहतर बनाएं। देखिए, एक वो होता है जो क्राइम करता है, एक बंदा है जो क्राइम कर रहा है, एक बंदा है जो जिस पर क्राइम हो रहा है। तो यदि हम अपना इनफॉर्मल एजुकेशन अच्छा बना लेंगे तो गलत डायरेक्शन में हम नहीं जाएंगे, मींस हम क्रिमिनल नहीं बनेंगे, और हम दूसरों का इनफॉर्मल एजुकेशन बेहतर बना देंगे तो क्राइम हमारे साथ नहीं होगा। एक होता है जिसका मर्डर होता है, एक होता है जो मर्डर करता है, इसमें दोनों को नुकसान है, दोनों की फैमिली को नुकसान है। तो हम अपना इनफॉर्मल एजुकेशन बेहतर बनाएं और दूसरों का भी इनफॉर्मल एजुकेशन बेहतर बनाएं, दूसरों को इनफॉर्मल एजुकेशन से जोड़ें, ताकि एक शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण कर सकें, अच्छे युवाओं का निर्माण हो और हमारा देश नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। थैंक यू। यस सर, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग ऑल द शो। और अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगा जो आप देखोगे, ठीक है। बाय बाय। हेलो गाइस, जैसा कि आपने सारा इंटरव्यू देख लिया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बट अब मैं जो बताने जा रहा हूँ कि आफ्टर रीडिंग माय एक्सपीरियंस, देखो मनीष सर से मैं पिछले 5 साल से कनेक्टेड हूँ। आफ्टर 9th क्लास में मैं उनके साथ कनेक्ट हुआ। 9th क्लास की एंडिंग चल रही थी, अक्टूबर चल रहा था। मैं उसमें जहाँ पे मैं कोचिंग जाना चालू किया था उनके साथ, 1.5 साल मैंने उनकी उधर कोचिंग की है, इंग्लिश स्पीकिंग की, ठीक है। फिर उसके बाद 10th हुई, 10th कंप्लीट हुई। 10th के बाद मतलब 11th 12th, इस बार मेरी फोर्थ सेकेंड ईयर चल रही कॉलेज की, बीए सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुकी है, अब थर्ड ईयर स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये तो मैंने मेरा मेरा बता दिया, ठीक है। पिछले 5 साल में मुझको मनीष सर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। ही इज अ ग्रेट पर्सन एंड ही हैड चेंज मैनी लाइव्स। और ये उन्होंने ये मुझसे बोलने के लिए बोला कि ये मेरे अंदर जो फीलिंग्स है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। एंड आई हैड लर्न सो मैनी थिंग, ठीक है। अब मैं जो बताने वाला हूँ, मैं सर से 6 महीने के बाद मिला था अभी, ठीक है। और 6 महीने के बाद मिलने के बाद मैं पूरा दिन मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, ठीक है। और उसके बाद मैंने उनकी बुक्स पढ़ी, ठीक है, वो पावर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। और उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या मेरी लाइफ में इम्पैक्ट आया है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले मैंने क्या क्या सीखा उस बुक से, क्या की टेक अवे हैं। और जो इंटरव्यू भी जो मैंने सर से बात की, इंटरव्यू में तो हमने सिर्फ 45 मिनट ही रिकॉर्ड किए हैं, 45 मिनट, और थोड़ी बहुत कम हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि वो कट करने के बाद कम हो जाएंगे, ठीक है। बट जो इंटरव्यू हमने किया था, जो ओरिजिनल इंटरव्यू था, तो वो करीबन करीबन 2 से 3 घंटे का हुआ था। बट कुछ करना है, कुछ दिक्कत हुई, ठीक है। बट इतना कंटेंट कोई भी देखना नहीं चाहता, इस कारण से हमने सोचा कि शॉर्ट समरी मैं बना दूंगा, और जो जो मेन कंटेंट है उसको उठाकर सर का पेस्ट कर वो उसको एडिट करके उसको यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये एक समरी है, और कैसे ये बुक आपकी मेंटली इफेक्ट कर सकती है, और कैसे इस बुक की आप लाइफ
आप अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो बुक की लर्निंग। ठीक है, तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, फर्स्ट मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि योर एनवायरमेंट मैटर द मोस्ट, आइदर क्रिएटेड और गेट इन द एनवायरमेंट दैट यू वांट। देखो, आपका एनवायरमेंट जी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के एनवायरमेंट में रहना चाहते हो। ठीक है, अगर आप एक अच्छे एनवायरमेंट में रहना चाहते हो ना, तो यू हैव टू बी इन दैट एनवायरमेंट, आपको उस एनवायरमेंट में जाना पड़ेगा। और आप उस एनवायरमेंट में जो जिस तरीके के एनवायरमेंट चाहते हो, एक अच्छे माहौल में जा सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे माहौल में नहीं जा सकते तो यू हैव टू क्रिएट इट। अगर आप अच्छा माहौल क्रिएट नहीं करोगे तो आप बुरे माहौल में चले जाओगे। दिस इज माय गारंटी। अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो आपकी लाइफ में, तो आप कुछ ना कुछ बुरा कर रहे होगे। इट्स अ सिचुएशन। अगर हम कुछ अच्छा नहीं सीखते तो हम कुछ ना कुछ बुरा सीखते हैं। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर आपकी कुछ अच्छी आदतें नहीं है तो आपकी कुछ ना कुछ बुरी आदतें होंगी। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठते तो सुबह आप लेट उठते होंगे। दिस इज द कॉमन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से, कि आपका माहौल बहुत डिपेंड करता है। देखो, भले ही आप कितने ही मेहनती आदमी हो या फिर मेहनती गर्ल हो, या मतलब हार्ड वर्किंग गर्ल हो या हार्ड वर्किंग मैन हो, या फिर कुछ कोई भी हो आप। ठीक है, अगर अ, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो और अगर आप उस तरीके के माहौल में रह रहे हो जहाँ पे लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, और उस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहाँ लोग काम नहीं करते, तो आप भी उन लोगों की तरह बन जाओगे जो ज्यादा मस्ती करते हैं, जो ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जो मूवी देखते हैं। अगर आप 5 लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो कि जो अपना पूरा दिन मूवीज देखने में टाइम स्पेंड कर देता है, तो आप भी 5वें 6वें बंदे होंगे जो भी अपना टाइम स्पेंड करेगा मूवी में। पढ़ाई को छोड़कर आप उस तरीके के ही बन जाओगे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके के माहौल में हम जा रहे हैं और हम कैसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। ये बहुत सर ने भी इस बात को डिस्कस की है, बट इस बात को आपको सीरियस लेना पड़ेगा। ये बहुत डीप फैक्ट है। अगर आप इस फैक्ट को नहीं जानोगे ना, तो आप हमेशा पछताओगे। यू विल रिग्रेट फॉर एवर। हमेशा के लिए रिग्रेट करने वाले हो अगर आप ये नहीं करोगे तो। क्यों? क्योंकि हम हम डिसाइड नहीं करते कि हमारा माहौल कैसा है स्टार्टिंग में, जब तक हमको पता नहीं रहता। और हम सोचते हैं अरे माहौल का थोड़ी कोई इफेक्ट पड़ता है। माहौल का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप उस तरीके के एनवायरनमेंट में रहना चाहते हो, आप सोचो कि सब आप कर लो, सब कुछ अकेले नहीं हो पाता, जहां तक मुझको पता है। ठीक है, और आई हैड फेल्ट दिस। मैंने भी स्टार्टिंग में, जब मैं यहाँ से बाहर गया था, दिल्ली गया और इंदौर भी गया था, बट जहाँ पे भी जो मेरा माहौल था वो बहुत अच्छा था। बट स्टार्टिंग के 1-2 महीने में मैंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करी, क्योंकि मैं उस तरीके के माहौल में नहीं था। उसको मुझको फेस करना पड़ा। ठीक है, आई वॉज विद सम ऑफ द पीपल हु स्पेंड देयर होल डे, वो अपना दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो मैं भी उनमें से बन गया था कुछ समय के लिए। एक या 1.5 महीने के लिए मैं भी बन गया था। मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैं सोचता था कि मैं बहुत अच्छा हार्ड वर्क करता हूँ, मैं मेरी चीजें, मेरे पे माहौल का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट पड़ा। मैं उस हैबिट में आ गया था कि मुझको भी दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगने लगा था। ठीक है, और मैं मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे दे रहा था। दिन के 6 से 7 घंटे हम दोस्तों के साथ ही घूमते थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अच्छी बात है, आप 1-2 दिन जा रहे हो, हफ्ते में एक बार जा रहे हो तो ठीक है। अगर आप डेली उसी को रूटीन बना लो तो भाई साहब मजा नहीं आता जिंदगी में। ठीक है, तो आपका मेन गोल क्या है, उसको क्या करना है, पाने के लिए आपको उस तरीके का माहौल में जाना पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी करना चाहते हो, पीएससी करना चाहते हो, तो आपको उस तरीके के माहौल में रहना चाहिए जो यूपीएससी कर रहे हैं, पीएससी कर रहे हैं। अगर आपको बिजनेस फील्ड में जाना चाहिए तो आपको उस तरीके के लोगों से सराउंड करना चाहिए, उस तरीके के लोगों से कनेक्ट करना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, उस तरीके के लोगों से कनेक्ट करना चाहिए जो अपनी लाइफ में कुछ कर चुके हैं। ठीक है, दे हैड डिड समथिंग ग्रेट इन देयर लाइफ, वो उनकी लाइफ में कुछ कर चुके हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करो तो आप भी बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, और आपके गोल को आप अचीव कर लोगे। क्योंकि देखो, जितना ज्यादा आप उस तरीके से सीखते हो ना, मतलब आप किताबों से सीखते हो,
ठीक है, किताबों से सीखते हो, मेहनत करके आप सीखोगे ना, वो एक लंबी प्रोसेस है, ठीक है। और उससे ज्यादा आपको फायदा मिल जाता है माहौल का, एनवायरनमेंट का। आप उस तरीके के लोगों से कनेक्ट करते हो ना कोई बंदा आपकी हेल्प कर देता है उस चीज को करने में, जो चीज में आपको प्रॉब्लम हो रही है। और उस उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो जो अपनी लाइफ में कुछ कर चुके हैं, तो उनके साथ आप अगर टाइम स्पेंड करो ना, तो वो उनको जो आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, वो उनको प्रॉब्लम आई होगी उनकी लाइफ में, ठीक है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो वो आपको सॉल्यूशन देंगे उस चीज का। और दैट आई हैड फेल्ड इन माय लाइफ, उसका भी मुझको बहुत इफेक्ट पड़ा। तो इस तरीके की मैं बोलना चाहता हूँ कि आपका माहौल बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और उस तरीके के नेटवर्क बनते हैं अगर आप सही माहौल में जा रहे हो तो। और आप अगर आप एक सही माहौल में रहते हो या फिर एक सही माहौल बनाते हो, तो आप आपके गोल को जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, जितना टाइम लगेगा उससे जल्दी अचीव कर लोगे, ठीक है। जो भी यंग 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 मिलियनर्स रहते हैं, यंग मतलब फर्स्ट टाइम में यूपीएससी क्रैक कर देते हैं, या फिर अपनी लाइफ में बहुत कम उम्र में ज्यादा अचीव कर लेते हैं ना, वो वही लोग रहते हैं जो एनवायरमेंट पे का अपने ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने देते। दैट्स द थिंग सेपरेट देम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल, और वो ही आपको करना है। मैंने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, सर ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए आपको, ये बेस्ट टेक अवे है इस बुक का, ठीक है। और इसकी टैग लाइन भी यही है, या तो अच्छा माहौल में जाओ या फिर अच्छा माहौल बनाओ, ठीक है। सेकंड की टाइप्स ऑफ एजुकेशन, ये सेकंड चैप्टर है इस बुक का, ठीक है। तो इसमें हमने तीन तरीके के एजुकेशन के बारे में बात की है, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और सेल्फ एजुकेशन। देखो फॉर्मल एजुकेशन के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो हमको पढ़ते हैं तो हर बंदा ही फॉर्मल एजुकेशन लेता है, तो वो 90% ऑफ द पीपल टेक फॉर्मल एजुकेशन, और एट द एंड ऑफ द डे, मतलब 100% जितने भी लोग रहते हैं ना, वो फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, और उनमें से 90% लोग मतलब अपनी लाइफ में इतना बेटर नहीं कर पाते, सिर्फ 10% बेटर कर पाते हैं, क्योंकि वो इनफॉर्मल एजुकेशन को भी लेते हैं। जो इनफॉर्मल एजुकेशन को लेते हैं वो अपनी लाइफ में बेटर तरीके से अच्छी चीजें कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको इनफॉर्मल एजुकेशन लेना है, ठीक है। अब कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन में क्या क्या आता है, जैसे कि हमारी स्कूलिंग आ गई, ठीक है। स्कूलिंग 10th की 12th की, ये ग्रेजुएशन की, या फिर कोई कोर्स कर लिया, ठीक है, या कोई डिग्री कर ली, या फिर कोई सर्टिफिकेट कर लिया, तो ये आ गया फॉर्मल एजुकेशन। ये एक पैटर्न है, एक तरीका है जहां से हम एजुकेशन गैदर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, ठीक है, ये फॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल एजुकेशन आते हैं जिसमें हम सीखते हैं हमारी सोसाइटी से, फैमिली से, समाज से, एनवायरमेंट से, ठीक है, और बाहर के लोगों से, दोस्तों से, स्ट्रेंजर से, मूवीज से, फिल्मों से, बुक से, ऑडियो बुक से, ये हर एक जगह से हम सीख रहे हैं ना, हर समय हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, वो आता है इनफॉर्मल एजुकेशन में। बट ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की चीजें ले रहे हैं। अगर आप नेगेटिव चीजें लोगे, नेगेटिव चीजें देखोगे, तो आपके अंदर नेगेटिव इनफॉर्मल एजुकेशन जा रहा है, ठीक है। देखो ऐसा नहीं कि हर हर बंदा एजुकेशन ले रहा है, इनफॉर्मल एजुकेशन, कुछ नेगेटिव ले रहे हैं, कुछ पॉजिटिव ले रहा है। आप देखो देखो एक क्लास में एक ही स्टूडेंट रहते हैं, मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं, एक ही ग्रुप के लोग, बट कुछ सक्सेस हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाते, ठीक है। बचपन में वो साथ खेलते हैं, 10th तक खेलते हैं, 12th तक खेलते हैं, बट उसके बाद वो बदल जाते हैं। क्यों वो अपनी लाइफ में ज्यादा चीजें अचीव कर लेते हैं। उसके पीछे बिगेस्ट रीजन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इनफॉर्मल एजुकेशन। क्योंकि वो कुछ लोग मूवी देखना चालू कर देते हैं, कुछ लोग अपना टाइम स्पेंड करना चालू कर देते हैं बलगर वीडियोस पे, बलगर नहीं बोलूंगा मैं, जो टाइम हेल्प नहीं कर रही है अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने में, मतलब टाइम पास करते हैं टोटल। मूवीज देखकर टाइम पास कर रहे हैं, वीडियोस देखकर टाइम पास कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, मतलब टोटल उनकी लाइफ में कुछ नहीं है, वो देख रहे हैं। तो इस कारण से धीरे धीरे वो नेगेटिव इनफॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, और जो कि उनकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है इनडायरेक्टली, वो इस बात को रियलाइज नहीं करते, और ये उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और इस कारण से वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि आपको नेगेटिव इनफॉर्मल एजुकेशन न मिले, आपको पॉजिटिव इनफॉर्मल एजुकेशन मिले। और वो कहाँ पे मिलेगा, जैसे कि हम कोई भी मूवी देख रहे हैं, ठीक है, हम उससे अच्छा क्या ले सकते हैं, सबसे अच्छी चीज किस मूवी से क्या ले सकते हैं, जैसे कि केजीएफ मूवी है, ठीक है, हम उससे अच्छी बातें क्या सीख सकते हैं, ठीक है, समझ रहे ना, ड्रीम बिग। हम पहली बात क्या ले सकते हैं केजीएफ मूवी से, कि हम सपना बड़ा देखें, जितना बड़ा सपना देखेंगे जितना उतना अचीव कर सकते हैं। सेकंड कि देखो सामने में कोई भी कितने भी सक्सेसफुल लोग हो चुके हों,
ठीक है, वो अपनी फील्ड की मास्टर हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। अगर आपके अंदर फीलिंग है, आपके अंदर गट्स है, तो आप भी कर पाओगे चीजें। तो ऐसे करके हम हर एक चीज से कुछ ना कुछ पॉजिटिव ले सकते हैं। एटीट्यूड, क्या एटीट्यूड है यश राज का, यश राज बोल रहा हूँ, यश का, उस मूवी में। तो आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। हर एक जगह से आप अच्छी ना अच्छी चीज सीख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट, नहीं इसमें है कि हाँ थर्ड पॉइंट तो हमारा हो गया फॉर्मल एजुकेशन हो गया, इनफॉर्मल एजुकेशन हो गया। इनफॉर्मल एजुकेशन हर समय हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अच्छी बातें सीखते हैं या बुरी बातें सीखते हैं, ठीक है। इस बात को, आपके घर में भी लड़ाई होती है, हमारे घर में भी लड़ाई होती है, बट लड़ाइयों को फोकस ना कर कर जो ज्ञान की बातें होती हैं, जो ध्यान की बातें होती है, रामायण चलती है, घर वाले कुछ अच्छे बैठकर बात करते हैं, उन बातों पे फोकस करो, ना कि लड़ाइयों पर। लड़ाइयों पे फोकस करोगे, और देखो मैं आपको बताता हूँ, ज्यादातर गाँव में या फिर लोकल एरिया में या टाउन में आपको कैसे लोग मिलेंगे, छपरी टाइप। मैं आपको बताता हूँ, अरे हमारे भैया वो कर सकते हैं, अरे वो ये करते हैं, उनका तो रोल चलता है, अरे वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकाना कर देंगे। वो सारे उठाई गिर रहते हैं। हमारे इधर बोलूं तो मैं मतलब एक एक उनको उपाधि दूं, तो उनकी जिंदगी में कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा। या तो थोड़ा बहुत माँ बाप का पैसा है, और नहीं है तो फिर भी वो कर रहे हैं, घर में उनकी कोई इज्जत नहीं करता। बट वो उन लोगों को शो अप करते हैं, अरे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढकाना कर देंगे, और असलियत में उनकी कोई औकात नहीं होती। इस बात को आप ध्यान रखो। अरे फलाने भैया, फलाने ढकाने भैया ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, किसी को पीट देंगे, किसी को जो कर देंगे। ये नेगेटिव फॉर्मल एजुकेशन रहता है, इनफॉर्मल एजुकेशन रहता है। और उस तरीके के लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करना, और उन तरीके के तो उनके जैसा तो कभी बनना ही नहीं है, क्योंकि दे डोंट हैव पर्पस इन देयर लाइफ एंड दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम बिहाइंड द छोरी, मतलब बिहाइंड गर्ल्स और दादागिरी, दारू नशाबाजी, यही इसी में लगता है। दे डोंट हैव गोल्स। और आपको उस कैटेगरी में नहीं आना। अगर आप उस कैटेगरी में जाओगे बाबा, तो बर्बाद हो जाओगे। उनकी तरह बनने की कोशिश करोगे, उनकी तरह कॉपी करोगे, तो आपका भविष्य कुछ भी नहीं है। तो इस बात को आपको क्लियरली ध्यान देना है कि आपको नेगेटिव इनफॉर्मल एजुकेशन नहीं लेना है, ठीक है। पॉजिटिव ही लेना है। हर जगह से, हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखो, और पॉजिटिव ही सीखो। अगर कोई नेगेटिव आपको सिखा रहा है, आपको बोल रहा है, सिगरेट ऑफर कर रहा है, आप नहीं पीते तो मत पियो, ठीक है। और कोई दारू पी रहा है और आपको ऑफर कर रहा है तो मत पियो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। आपको सिर्फ पॉजिटिव ही चीज लेनी है किसी बंदे से। नेक्स्ट, सेल्फ एजुकेशन। सेल्फ एजुकेशन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से अपने आप को सीख सकते हो, ठीक है। अगर आप आपके सेल्फ एजुकेशन को बहुत बेटर करते हो ना, तो अगर ये तीनों एजुकेशन आपके सही तरीके से हो जाते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने से, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल भी लेना चाहता हूँ, ठीक है। सेल्फ एजुकेशन इज द, देखो कौन सा एक क्वार्ट सुना होगा आपको, फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू लिविंग एंड सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू फॉर्च्यून, ठीक है। तो इस बात को, इस कोट का मतलब है कि आप देखो, खाना पीना कर सकते हो, रहना कर सकते हो फॉर्मल एजुकेशन से, कमाओगे, खाओगे, बस रह जाओगे। और जो सेल्फ एजुकेशन रहता है, अगर उसको सही तरीके से आप लेते हो, ठीक है, तो वो आपकी जिंदगी बना देगा। आप जो बनना चाहते हो वो बना देगा, ठीक है। सेल्फ एजुकेशन में हम क्या, कहाँ से सेल्फ एजुकेशन ले सकते हैं? हम अपना सेल्फ एजुकेशन खुद डिजाइन कर सकते हैं, बाय रीडिंग बुक्स, बाय लिसनिंग ऑडियो बुक्स, बाय लिसनिंग टू द ग्रेट स्पीकर्स, बाय अटेंडिंग कोर्सेज, ठीक है। जो हमारी लाइफ में करना चाहते हैं उस तरीके के लोगों को सुनना चालू कर सकते हैं हम। जिस तरीके के लोग अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं उनको सुन सकते हैं। तो इस तरीके से हम हमारा सेल्फ एजुकेशन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड एंड द ग्रेट थिंग दैट आई हैड लर्न फ्रॉम दिस बुक इज रिपीटिशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल। कोई भी स्किल आप करना चाहते हो, किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो आप इस चीज को ध्यान रखो, क्या, कि रिपीटिशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल। हर एक स्किल की मदर है रिपीटिशन। अगर आप रिपीट करते हो चीजों को, जैसे कि मान के चलो आप एक बहुत शानदार वीडियो एडिटर बनना चाहते हो, ठीक है, कहते हैं बहुत शानदार वीडियो एडिटर बनना चाहते हो ना, तो आप एक शानदार वीडियो एडिटर सिर्फ एक वीडियो, 5 वीडियो, 10 वीडियो एडिट करके नहीं बन पाओगे। आप बार बार वीडियो एडिट करोगे, ठीक है, उनसे चीजें सीखोगे। आपने लास्ट वीडियो में क्या मिस्टेक करी, उसको क्या इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप रिपीट करते रहोगे उसी प्रोसेस को 1 2 साल 3 साल,
तो आप उस चीज में इतने एक्सपर्ट बन जाओगे कि आपकी फील्ड में कोई भी बराबर नहीं होगा। आप उसके लिए लाखों रुपए चार्ज कर सकते हो। सिर्फ वीडियो एडिटिंग से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग में आप बनना चाहते हो, ठीक है, स्टार्टिंग के ग्राफिक्स आपके, एक ग्राफिक्स खराब बनेगा, 10 ग्राफिक्स खराब बनेंगे, 100 ग्राफिक्स खराब बनेंगे, 500 तक आप अच्छे बना लोगे। और आप उसको रिपीट करते रहोगे, आपका उससे रुपए भी बनाना चालू कर दोगे, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चालू कर दोगे, ऐसा करियर, ऐसा फ्रीलांसर, तो आप उसमें कुछ सालों बाद, अभी मैं नहीं बोलूंगा 1 साल 2 साल बाद, आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे और आप एक ग्राफिक्स के एक उसके कहते हैं हजारों में रुपए चार्ज कर सकोगे, ठीक है। तो ये कब होता है? ये बाय रिपीटिंग। अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, किसी भी एक्स बाय जेड, सिंगिंग हो या फिर डांसिंग हो या कोई भी फील्ड हो, ठीक है, या फिर बिजनेस की हो, तो उसको आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, क्या? रिपीटेशन। आप अगर कोई भी स्किल मास्टर करना चाहते हो, कोई भी स्किल सीखना चाहते हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, कम्युनिकेशन हो, रिलेशनशिप स्किल हो, कोई भी स्किल मास्टर करना चाहते हो, तो अगर आप चीजों को रिपीट करोगे, आप जो करना चाहते हो, जो अपनी गलतियों से सीखोगे, तो आप उस चीज में एक्सपर्ट बन जाओगे। तो रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल। इससे तीसरी चीज ये मैंने सीखी। चौथी चीज, इफेक्ट ऑन माइंडसेट ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। हमारे माइंडसेट पे इफेक्ट क्या पड़ता है? देखो, हमारे माइंडसेट पे हर तरीके से इफेक्ट पड़ता है। हम क्या हमारी लाइफ में कर रहे हैं, ठीक है। दो तरीके के माइंडसेट रहते हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट, एक फिक्स्ड माइंडसेट। और फिक्स्ड माइंडसेट उन लोगों को रहता है जो सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं अपनी लाइफ में, सेल्फ एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन नहीं लेते, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन का हमारे दिमाग पे बहुत ज्यादा बड़ा इफेक्ट रहता है। हमारा माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट हो जाता है। हम हमेशा हर एक चीज को एक अपॉर्चुनिटी में देखते हैं। प्रॉब्लम आती है, चीजें खराब होती है हमारी लाइफ में, हम कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं। हम एक ग्रोथ माइंडसेट में डेवलप कर दे रहे हैं बिकॉज ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो आप 10x रूल बुक की कहते हैं वो लाइव स्ट्रीम देख लो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। 10x रूल बुक की लाइव स्ट्रीम कुछ 4-5 दिन पहले करी थी, ठीक है। ये तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सरकार तो शो बहुत पहले रिकॉर्ड हो चुका था, बट उस कारण से कुछ काम थे और मैंने भी लाइव स्ट्रीम कर दी थी स्टार्ट, ठीक है। तो उस कारण से मुझको टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज रात के कितने बज रहे हैं? या 1:08 हो रहे हैं, यू कैन सी। तो अभी भी मैं इसको काम कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मुझको ये वीडियो कल अपलोड करनी है, और क्योंकि बहुत टाइम भी हो चुका है और चीजें टाइम लेती हैं, बट आपको चीजों को बेटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका इफेक्ट ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करना है, ठीक है। अभी मैंने 4 दिन पहले वो लाइव स्ट्रीम की थी, उसको जाके चेक करो, 10x रूल बुक की, ठीक है। तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और ये तो मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड कर लिया था सर के साथ इंटरव्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं अपन, ठीक है। द रियल एजुकेशन इज आउटसाइड, देखो फिफ्थ लर्निंग, ये सबसे प्यारी लगी मुझको। क्यों? क्यों द रियल एजुकेशन इज आउटसाइड ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, ठीक है। जो हम रियल एजुकेशन है, जो हमारी लाइफ बदलता है, जो हमको रुपए कमा के देता है, जो हम जिससे हम हमारी जिंदगी में कुछ कर पाते हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, वो हमको जो स्कूल में एजुकेशन मिलता है वो नहीं मिलता। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये हमारी लाइफ में कुछ काम नहीं आते, जो हमने स्कूल में पढ़े होते हैं, 11th 12th क्लास में पढ़े होते हैं, 10th क्लास में पढ़े होते हैं। क्या ये हमारी लाइफ में कहीं काम पे आते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहीं पे काम आती है, ठीक है। देखो, वो जिनका प्रोफेशन रहता है वो उनके लिए आती है, बट जो कोई नॉर्मल लाइफ में हमारी में काम आती कहीं पे नहीं आती ना। तो वो ही बोल रहा हूँ मैं कि जो रियल एजुकेशन है वो आउटसाइड फ्रॉम वर्ल्ड, कहते हैं बॉल ऑफ स्कूल के बाहर मिलता है, कॉलेज के बाहर मिलता है, ठीक है। तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन रहता है, ठीक है। मैंने आपको ये बोल दिया, ठीक है। आप जब धक्के खाओगे, आप चीजों में फेल होगे, चीजों को सीखोगे, एक्सपीरियंस करोगे, नई नई चीजें, नई नई जगह, तो तब जाके आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखो कि स्कूल की 4 दीवारों के बाहर ही आपको अच्छा सही सीखने को मिलेगा। जो आपको स्कूल में मिला है वो आपको एक प्यारी दुनिया दिखा दी गई है, अरे दुनिया ऐसी है, आप ये कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये इसके बाद ये कर लो, इसके बाद ये कर लो। भाई साहब, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा पावर्टी है। क्यों है ये पावर्टी? अब ये मैं आपको भी पता है, मुझको भी पता है, क्योंकि लोगों के पास सही एजुकेशन नहीं है, और सही एजुकेशन ना होने के कारण वो अपनी लाइफ में फेल होते हैं, और आपको वो नहीं बनना है। तो आपके पास सारा एजुकेशन होना चाहिए, और ये आप अपना एजुकेशन डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट की सिक्स्थ,
कहते हैं इनफॉर्म कहते हैं इफ यू टेक इनफॉर्मल एजुकेशन इन द राइट वे, एवरी स्किल you need you will learn from it. देखो, अगर आप इनफॉर्मल एजुकेशन को सही तरीके से लेते हो, 100% सही तरीके से लेते हो, अच्छी चीजें लेते हो हर बंदे से जिससे बात कर रहे हो, और कुछ चीजों को सही तरीके से जज करते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि प्यारी दुनिया है, सब अच्छे हैं, देखो धोखा मिलते हैं लोगों को, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, ये सब कुछ आपको बाहर से सीखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा दोस्त अच्छा है और कौन सा दोस्त बुरा है, ये सब कुछ आपको इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू ही मिलेगा, ठीक है। दोस्ती भी करो, दोस्त मैं बनाने की हमेशा बोलता हूँ कि नए दोस्त बनाओ, ठीक है। कुछ दोस्त हैं खास, उनको साथ भी टाइम स्पेंड करो, बट मैं हमेशा ये नहीं बोलूँ कि अपने गोल से ज्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। योर गोल्स मस्ट बी फर्स्ट देन अदर थिंग्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन को आपको सही तरीके से लेना है, ठीक है। 7th थिंग दैट आई हैड लर्नड दैट एवरी सेकंड you facing new situation indirectly or directly you are learning from it, so learn good part of it. तो हर समय हर सिचुएशन में आपका पास्ट गया, फ्यूचर बीत गया, अरे सॉरी, आपका पास्ट गया, प्रेजेंट चल रहा है, सिचुएशन होंगी, आप कहीं आपके पास पैसे नहीं होंगे जो आपको पैसे की कीमत दिखाएंगे, अगर आपकी ब्रेकअप हो चुका है वो आपको रिलेशनशिप की क्वालिटी बताएगा, ठीक है। अगर आप घर वालों से दूर रह रहे हो तो घर वालों के पास रहने की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। हर समय कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, तो हमेशा ये ट्राई करो कि आप उस चीज से कुछ ना कुछ अच्छा सीखो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या अच्छा सीखते हो, क्या बुरा सीखते हो। देखो, हर बंदे के मम्मी पापा डांटते हैं, हर मम्मी पापा मना करते हैं, वो बच्चे को चाहते हैं कि वो कहते हैं रिस्क ना ले अपनी लाइफ में, वो एक सेफ लाइफ जिए। अगर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मम्मी पापा को, अपने मॉम डैड को नेगेटिव वे में लो, और उनको नेगेटिव वे में लोगे तो आपका ही लॉस है, क्योंकि वो तो अपना अब सब कुछ बेस्ट चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, सब कुछ बेस्ट चाहते हैं, वो प्यारी दुनिया देखते हैं अपने बेटे के लिए, इस कारण से वो आपको मना करते हैं, और कोई कारण नहीं है आपको बाहर न भेजने का। वो चाहते हैं कि आप अच्छे से कुछ ना कुछ कर लो और ज्यादा रिस्क ना लो। उनको पता है कि दुनिया कितनी खराब है, इसलिए वो आपसे बोलते हैं कि कुछ अच्छा करो, घर पर रह के करो, इस कारण से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8th लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैसेज फॉर यूथ अबाउट डिस्ट्रैक्शन। देखो, सर ने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और इस बात को मैं भी बोलना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आ चुके हैं, ठीक है। लेट मी शो यू द डिस्ट्रैक्शन। ये है डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये है फोन, ठीक है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये है आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, हर एक बंदे की लाइफ में, और भी आती हैं, ठीक है। अपोजिट जेंडर्स, ठीक है, दोस्ती मक्कारी वाली, मतलब दोस्ती करो बट एक हद तक, समझ रहे ना, आपके गोल को इफेक्ट ना कर पाए, ठीक है। और नेक्स्ट बात कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, लोग बहुत आसानी से भटक जाते हैं, लोग जाते हैं यहाँ से, मतलब गांव से आते हैं, कुछ टाउन से आते हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग जगह जाते हैं, मुंबई जाते हैं कुछ एक्टिंग के लिए, कुछ जाते हैं पढ़ाई के लिए, दिल्ली जाते हैं कुछ पढ़ाई के लिए, कुछ इंदौर जाते हैं, कुछ भोपाल जाते हैं, कुछ नासिक जाते हैं, कुछ बेंगलोर जाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, कुछ आउटसाइड ऑफ द इंडिया भी जाते हैं, कनाडा जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, जर्मनी जाते हैं अपनी एजुकेशन के लिए, जापान जाते हैं। बट उस बात को आपको ध्यान रखना है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो वहां पे जाके, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आपको बर्बाद कर देगा, आपके गोल्स को बर्बाद कर देगा। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, उस डिस्ट्रैक्शन को आपको फेस करना है। अब मैं आपको बता नहीं सकता कितने प्रकार के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, क्योंकि ये हर एक बंदे के लिए, हर एक बंदे के पास वीडियो जाएगी, ठीक है। आपको कोई भी पर्सनल क्वेश्चन हो, पर्सनल डिस्ट्रैक्शन हो, कैसे आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, आप मुझको इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको आपका डाउट पर्सनल क्लियर करूंगा, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन को कैसे हैंडल करें, सर ने आपको इजीली बताया है, ठीक है। और इस बुक को पढ़िए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट कैन चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग, और आपका माइंडसेट चेंज कर सकती है, और आपकी लाइफ भी चेंज कर सकती है। ये बुक उतनी पावर है, जो मैंने खुद रियलाइज किया, मैंने खुद ने ये बुक पढ़ी है, एक बार पढ़ ली, अभी 2-3 बार और पढ़ना है,
क्योंकि जितनी बार भी मैंने इसको देखा, एक बार तो ऊपर ऊपर देखा था मैंने कि बहुत इंटरेस्ट जागा। मैंने हर एक लेखक की कलम से सर ने हर एक वो चैप्टर को डीपली वो समराइज किया है, तो उसको मैंने पढ़ा। पर सेकंड में बुक पढ़ी, अब आगे चल के और भी चीजें पढ़ मतलब दोबारा 3 बार 4 बार इस बुक को पढ़ूंगा, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और सर ये बहुत मेहनत से लिखी गई है बुक है, बहुत ज्यादा लोगों को रिसर्च किया है सर ने और सर की टीम ने। सो ग्रेट थैंक टू सर फॉर राइटिंग दिस अमेजिंग बुक दैट इज गोइंग टू चेंज मिलियंस ऑफ लाइव्स। और आपसे मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी अमेजोन की, और सर से कनेक्ट करना चाहते हो तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि अब मैंने प्रॉमिस कर दिया है कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट ला के दूंगा, बेस्ट गेस्ट ला के दूंगा, बेस्ट पॉसिबल थिंग आपको ला के दूंगा, जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर पाए, आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट पड़ पाए। ठीक है, मेरी लाइफ में मैं कुछ कर रहा हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि मैं सिर्फ मैं खुद की लाइफ में ही बेटर कर पाऊँ, मैं खुद की फैमिली के लिए भी कर पाऊँ। आई हैव बिगर बिगर रीजंस। ठीक है, मैं आई वांट टू हेल्प यू। और चलिए आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।